अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग को मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि दिन भर मैं किस तरह से स्ट्रेस फ्री होकर अपने घर के सारे काम करती हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी साजी को मैं उठा के उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ और वो फटाफट से स्कूल के लिए रेडी हो जाएगी और स्कूल जाएगी। मैं उसे स्कूल भेजूँगी। आज वो बस 1 गिलास दूध पीकर ही जा रही है, उसे कुछ खाने का मन नहीं होता इसलिए मैं उसे कुछ नहीं दी और लंच तो उसे स्कूल में ही मिलता है। तो बस 1 गिलास दूध पीकर ही गई। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, स्कूल में अच्छे से वो अपना सारा लंच फिनिश कर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं किचन में चली आई। जो थोड़े मोड़े सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे उसे पहले मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। बर्तन मैं रात को ही धो कर सोती हूँ, थोड़े बहुत किचन को क्लीन करके, ताकि सुबह मुझे साफ़ साफ सा दिखे। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही साफ़ सफाई करके ही सोऊं किचन की। तो इस तरह से मैं सारी जो इधर उधर सामान बिखरे पड़े थे उसको इकट्ठे कर रही हूँ और सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। हस्बैंड के डिमांड पे वो बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे कि छोले भटूरे बनाओ, तो मैं बोली चलो आज बना ही देती हूँ। तो आज बन रहे हैं भाई छोले भटूरे। तो छोले भटूरे बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी दही और सूजी को पहले मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1 कटोरी, इट मीन्स ½ kg से थोड़ा कम मैदा ऐड कर रही हूँ। इन सबको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूँगी। उससे क्या होता है कि टेस्ट और स्मेल दोनों बहुत अच्छा आता है भटूरे में। तो उसके बाद मैं 1 चम्मच इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा और नमक डाल के अच्छे से सबको मैं पानी डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट सा इसका डो बना लूँगी। उसके बाद हल्के से ऑयल डाल के इसको अच्छे से सारे को सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको एक कपड़े से ढक के साइड रख दूँगी। कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैं इसको साइड रखूँगी। तब तक मैं अपनी छोले की तैयारी कर लेती हूँ। छोले बनाने के लिए मैं रात में भिगो कर रखी थी यहाँ पे काबुली चना, बड़े वाले चने। उसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले डाली हूँ, नमक और ये बे लीव्स डाल के मैं इनको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। 3-4 सीटी लगाऊंगी जब तक ये थोड़े चने थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। 3-4 सीटी में आराम से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। मैं 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हूँ, उसको मैं छोटे छोटे कट करके ग्रेटर में इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। उसके बाद टोमेटो प्यूरी वगैरह बना के इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इस तरह से छोटे छोटे पीस, या तो आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं या फिर इस तरह से ग्रेटर में ग्रेट कर लें। मुझे सुबह में जल्दी जल्दी बनाना होता है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा जल्दी ग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी मेरे छोले रेडी हो चुके हैं। ये देखिए चना अच्छे से बॉइल्ड हो गया है और यहाँ पे मैं मसाले रेडी कर ली हूँ। साथ साथ मैं किचन काउंटर भी क्लीन कर लेती हूँ और थोड़ा सा गैस वगैरह भी, क्योंकि थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और थोड़े मोड़े जो साथ साथ बर्तन निकलते हैं मैं उसको भी धोती क्लीन करते जाती हूँ। इस तरह से मसाले भून गए हैं। उसके बाद मैं सारे चनों को इसमें ऐड कर दूँगी। सुबह का वक्त मुझे जल्दी जल्दी बनाना होता है। हस्बैंड को 9 बजे मुझे नाश्ता रेडी करके देना होता है क्योंकि वो मॉर्निंग में जल्दी निकलते हैं। तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो आराम से सब काम मेरे एकदम टाइम पे हो जाते हैं। ये देखिए मैं चने में थोड़े से पानी ऐड कर दी हूँ। उसके बाद को हल्के हाथों से अच्छे से इसको इस तरह से मिला देंगे। नेक्स्ट मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें छोला मसाला मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोला में। कोई भी आप छोले मसाले ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के एक दो हाथों से इसे अच्छे से चला के फिर इसे हम ढक देंगे। 5 से 10 मिनट तक इसे पकाएंगे, हल्का इसका पानी सूख जाएगा। उसके बाद हम इसे ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं भटूरे बनाने की तैयारी करती हूँ।
सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं फटाफट से सारे काम में लग जाती हूँ। मेरे सारे काम बहुत सारे टाइम पे हो जाते हैं और बिल्कुल भी टेंशन बर्डन नहीं होता है। तो सुबह-सुबह उठने का एक फ़ायदा ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब छोटी-छोटी सी गोलियाँ लेके इस तरह से मैं इनके सारे बॉल्स बना के रख दूँगी और फटाफट से भटूरे बेल के इन सारे बॉल्स पे अच्छे से मैं ऑयल की ब्रशिंग कर लेती हूँ, ताकि जब मैं इसे बेलूँगी तो ये ज़्यादा चिपके नहीं। आप चाहे तो सूखा पाउडर भी लगा के कर सकते हैं, पर ऑयल लगाने से ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से सारे भटूरे बेल के मैं अच्छे से बना लूँगी। भटूरे थोड़े बड़े-बड़े साइज़ की होती, पूरियाँ थोड़ी छोटी-छोटी होती, तो मैं थोड़े इसको बड़े-बड़े साइज़ में बना रही हूँ। और बहुत ही अच्छा बना था, बहुत सॉफ्ट बना था। मैं हमेशा बनाती हूँ लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। सब लोग बहुत तारीफ़ किए और हस्बैंड को भी बहुत टेस्टी लगा। मैं बोली चलो अच्छा बना, क्योंकि उन्हें बहुत दिनों से मन हो रही थी खाने का छोले भटूरे। यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं पहले बना के हस्बैंड का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं उनकी प्लेटिंग कर रही हूँ। ये है मिक्स्ड अचार और भटूरे छोले, और उस पर मैं थोड़ा सा सेव वगैरह डाल दी, प्याज। और यहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं। तो भाई जिनके लिए बना है उनसे तो फीडबैक लेना तो बनता ही है। तो मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि कैसा बना, और हमारा उनको यहाँ पे तंग कर रही है, तो उन्होंने बोला कि बहुत टेस्टी बना था। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो फिर मैं उसे भी फटाफट से रेडी कर दी और उसे मैं नाश्ता फिर करा दी, क्योंकि उसे नाश्ता कराने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत धीरे-धीरे खाती है। तो उसे भी मैं फटाफट से नाश्ता करा दी, मैं भी कर ली और सारे लोग नाश्ता वगैरह कर लिए। तो मैं बोली चलो सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, किचन को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि आज हेवी नाश्ता हो गया था। तो मैं खाने में बस सिंपल सा खिचड़ी बनाई थी सबके लिए। तो इस तरह से मैं सारे फटाफट से किचन क्लीन कर लेती हूँ, तो मेरे थोड़े काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं और मुझे फिर थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मौका मिल जाता है। तो इस तरह से मैं सारे किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं सारे किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ और गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। थोड़ी डब्बों की मैं इस तरह से ग्रीसिंग कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा चिपचिपा ना रहे, क्योंकि खाना वगैरह बनता है तो ऑयल से थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है सारा। उसके बाद नेक्स्ट मैं थोड़े से मशीन में कपड़े धोई थी, तो उसे मैं यहाँ पर आकर डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो डेली कपड़े उतारते हैं। तो मैं हर रोज़ थोड़े थोड़े करके धो लेती हूँ, ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो इस तरह से। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मैं अपना काम करती हूँ और ये अपना काम करते हैं दोनों। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ उन दोनों को अपने साथ ही रखती हूँ, ताकि एक नज़र मेरी इन लोगों पर भी रहे। उसके बाद खाना वाना हो चुका था, तो मैं सोची कि ये बहुत दिन से मलाई इकट्ठे हो रखे थे, तो मैं सोची कि चलो आज इनका घी निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फटाफट से मैं सोची कि घी निकाल लूँ। तो घी निकालने के लिए मैं मोटी तली वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ, इसमें बहुत अच्छे से निकलता है। तो और गैस को थोड़े से फ्लेम को कम ही रखें और इसको फिर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से चलाते रहें, बहुत बढ़िया सा निकल जाता है। ये मैं मेरी मम्मी से सीखी, वो घर पे हमेशा ऐसे ही निकालती थी, तो उनका देखकर मैं सीखी। और गाइज़ आज ये खुद करना पड़ रहा है। जब मैं घर पे थी तो अम्मी बोलती थी कि चलो घी निकाल लो, या तो मैं बोलती थी कि ये सब बोरिंग काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब खुद पे आता है तो करना पड़ता है। तो आज मुझे उनकी बात याद आ रही है। तो उसके बाद ये हो गया है घी, फटाफट से मैं इसे इस तरह से सारे घी को अलग कर लूँगी।
ये मैं स्पेशली ये वाला स्ट्रेनर घी निकालने के लिए ही लाई थी। ये देखिए, इस बाउल से एक बाउल भर के मतलब मलाई था, उसके बाद घी हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही निकला, मतलब अच्छा खासा निकल गया है। इतना घी निकल गया है, होममेड देसी घी, इसकी बात ही अलग होती है। इसका टेस्ट, इसका एरोमा एकदम बिल्कुल अलग ही होता है। तो ये है बिल्कुल प्योर देसी घी। और सर्दियाँ शुरू हो रही है तो मैं बच्चों को तो हर रोज़ 1 चम्मच 2 चम्मच हर डिश में डाल के देती हूँ। तो ये घर का है तो और भी अच्छा है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये घी का डब्बा पहले वाला मेरे पास मतलब था अवेलेबल, तो मैं इसमें सारा ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए ठंडा हो गया, अब मैं सारे घी को इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये हाफ़ केजी का घी का डब्बा था, मतलब पूरा फुल हो गया, इट मीन्स पूरे हाफ़ केजी घी निकल गए हैं। तो मैं तो इस तरह से निकालती हूँ गाइज़। अगर आपके पास कोई और ट्रिक होगा घी निकालने का तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट इसके बाद खाना वाना खा के हम सब फ्री हो गए थे, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे तो मैं भी चली आई, क्योंकि बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। दिन भर तो मैं इन लोग के साथ खेलती हूँ, लेकिन हस्बैंड के आने के बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, फिर वही लोगों को देखते हैं। तो और अकेले तो मैं इन लोग दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ खेलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी करती, कोई ना कोई गड़बड़ करके दोनों ज़रूर आएगी। तो मैं इनके पीछे पीछे साथ साथ रहती हूँ, और फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दोनों बहुत मस्ती कर रही है, मज़े। झगड़े और खेल दोनों होते रहते हैं। उसके बाद शाम में आज मैं सोची बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ खाने का, तो मैं बना रही हूँ वेजिस फिंगर, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले वेजिस फिंगर लाए थे सफल का फ्रोज़न वाला। तो वो टेस्टी था बट बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, तो दोनों मेरी बेटियां दोनों बिल्कुल भी नहीं खाईं। तो मैं बोली कि ठीक है, तुम लोग के लिए मैं घर पे बनाती हूँ। तो बिना स्पाइसी, मतलब बिल्कुल भी स्पाइसी में नहीं बनाई थी, ऐसी सिंपल में बनाई बच्चों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैं ज़्यादा करके बनाई और इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दी, ताकि जब इनका मन करे मैं इन्हें फ्राई करके दूं। तो इसकी अगर फुल रेसिपी आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी, आप इसका फुल वीडियो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैं इस तरह से इसमें इस तरह के ज़िपलॉक बैग में डाल के इन्हें अच्छे से फ्रीज में स्टोर कर लेंगे 1 वीक के लिए। तो अगर आपके पास ज़िपलॉक बैग नहीं है तो हम इंडियन तो जुगाड़ू हैं ही, इस तरह से कुछ जुगाड़ू उपाय आप भी लगा लीजिएगा मेरे तरह। तो मैं ये जो इस तरह का बैग आता है ना, इसमें पैकेट्स में सामान आते हैं, तो मैं इस पैकेट्स को रख देती हूँ। यही सब में मुझे काम आ जाते हैं इन सब चीज़ को स्टोर करने में। तो सारे को मैं रख ली और 2-4 मैं फ्राई करके बच्चों को फ्राई करके दे दूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था ये वेजिस फिंगर। इसमें कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी डाल देती हूँ ताकि बच्चे इस तरह से वेजिटेबल्स भी खा लें कुछ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी, एक बार आप ज़रूर जाकर देखिए और चेक कीजिए इसकी पूरी रेसिपी। ये कुछ इस तरह से बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद नेक्स्ट मैं साजी को पढ़ाने आई, शाम हो गई थी, तो मैं आकर देखी तो इसकी बॉडी पूरी हीट हो रही थी। तो मैं बोली थर्मामीटर लगाकर चेक करती हूँ, तो मैं चेक की तो इसे सच में फ़ीवर था। अब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि घर के काम के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी तो इसे थोड़ा सा फ़ीवर था। हालांकि मैं सारी दवाइयाँ घर पे ही रखती हूँ, तो दवा थी घर पे, मैं इसको दवा दे दी। तो इस तरीके से मेरे पूरे दिन के सारे काम मैं अपना कंप्लीट करती हूँ और बच्चों को भी साथ साथ देखती हूँ।
तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने से क्या होता है ना कि आपके सारे काम बिल्कुल टाइम पे हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से सारे काम अपने कंप्लीट करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसे ब्लैंकेट उड़ा के सुला दे रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।